स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से यूपी की सियासत में जो खलबली मची, उसके बाद उनके इस्तीफे से जुड़ी कई खबरें उड़ी, लेकिन यह खबर जिसे सबसे ज्यादा हवा मिली वो है स्वामी प्रसाद मौर्य का पुत्र मोह में बीजेपी छोड़ना। क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपने करीबी विधायक के हाथों राजभवन इस्तीफा भेजा, सियासी गलियारों में खबर उड़ी कि वो अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य को टिकट नहीं मिलने से नाराज है और इसीलिए उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते थे कि बीजेपी उत्कृष्ट मौर्य को यूपी की रायबरेली की ऊंचाहार सीट से टिकट दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पार्टी ने मना कर दिया। खबर है कि इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री हैं और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी सांसद हैं। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी को बीजेपी में पहले से ही अच्छी खासी अहमियत मिली हुई थी, जिसके बाद वो चाहते थे कि उनके बेटे का सियासी करियर भी सेट हो जाए, वो भी उस जगह से जहां से उनका राजनीतिक करियर परवान चढ़ा था। पता चला है कि इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि ऊंचाहार से उनके बेटे को विधानसभा का टिकट मिल जाए, और जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने बीजेपी ही छोड़ दी। वैसे उनकी बेटी संघमित्रा भी अभी बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं। खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्कृष्ट के अलावा अपने कुछ और करीबियों को भी टिकट दिलवाना चाहते थे, जिनमें कुछ मौजूदा विधायकों के नाम शामिल हैं, लेकिन बीजेपी मन बना चुकी थी कि वो उनका टिकट काटेगी। यही नहीं, एक और अटकल यह भी लगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने कुछ खास लोगों को उन पर चल रहे केस के मामलों में राहत दिलवाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी यह बात भी नहीं मानी। वैसे कहा जा रहा है कि अगर पार्टी उत्कृष्ट मौर्य को टिकट दे देती तो स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा नहीं देते, क्योंकि वो लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि उत्कृष्ट ऊंचाहार से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वैसे उत्कृष्ट पहली बार ऊंचाहार से अपनी किस्मत नहीं आजमाने वाले थे। इससे पहले वो 2 बार वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों बार वो मामूली से अंतर से हार गए थे। खबर है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिद करके उन्हें ऊंचाहार से बीजेपी उम्मीदवार बनवा दिया था और दावा किया था कि वो अपने दम पर अपने बेटे को जितवा देंगे, लेकिन उनका दावा हकीकत में नहीं बदला और उत्कृष्ट मौर्य हार गए। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती थी और जिस उम्मीदवार के जीतने का चांस हो उस पर दांव लगाना चाहती है, और इसीलिए उसने स्वामी प्रसाद मौर्य को मना कर दिया, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने न केवल बीजेपी छोड़ी, बल्कि खबरें आई कि वो 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। मतलब यह कि स्वामी प्रसाद मौर्य बेटे का राजनीतिक भविष्य संवारने के लिए बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शिफ्ट होने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और इस तरह की चर्चा की वजह भी है क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य पर अपने परिवार को टिकट दिलाने के लिए पार्टी छोड़ने के आरोप लगे हैं। इससे पहले जब उन्होंने 2016 में बीएसपी छोड़ी थी, उस समय भी उन पर आरोप लगा था कि वो अपने बेटे और बेटी को टिकट नहीं मिलने से नाराज थे, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य को मायावती ने चुनाव हारने के बाद भी अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया था, जिसके बाद वो 2009 में कुशीनगर की पडरौना सीट से उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और इसी के बाद उन्होंने ऊंचाहार सीट अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य को सौंप दी थी। ऊंचाहार सीट का नाम पहले डलमऊ सीट था, जहां से 80 के दशक में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी सियासत शुरू की थी। वो पहली बार 1996 में ऊंचाहार से विधायक बने थे और दोबारा इसी सीट से 2002 में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। गांधी परिवार का मजबूत गढ़ कहे जाने वाली रायबरेली की ऊंचाहार सीट पर बीजेपी की स्थिति कुछ खास मजबूत नहीं रही है। 2012 के विधानसभा चुनाव में वहां समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और ब्राह्मण चेहरे माने जाने वाले मनोज पांडे ने जीत हासिल की थी। 2017 में भी मनोज पांडे इस सीट से जीतकर विधायक बने थे और इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य वहां से हार गए थे। लेकिन जो खबरें हैं उनमें इस बार उत्कृष्ट के समाजवादी पार्टी के टिकट पर ऊंचाहार से लड़ने की अटकलें लग रही हैं, जिसमें दिक्कत यह है कि ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे विधायक हैं, जिनका टिकट काटने पर ब्राह्मण समुदाय के नाराज होने का खतरा है और इस बार के चुनाव में ब्राह्मण समुदाय के वोटरों पर समाजवादी पार्टी की खास नजर है।